So, good morning, friends. Welcome to in our आयुर्वेदा रियलिटी चैनल. ओके, तो आज हम देखेंगे गुरुवादी गुण का पार्ट 2. मीन्स जिसमें हमने फर्स्ट पार्ट हमने कवर किया था 10 गुरुवादी गुण, और नेक्स्ट पार्ट 2 में आज हम कवर करेंगे उसके नेक्स्ट 10 गुरुवादी गुण. ठीक है, चलो. सो हमने 10 नंबर तक कंप्लीट किया था. जो हमारा 10th नंबर का गुरुवादी गुण था, इट इज सरह गुण. ये हमारा 10th नंबर का था. अब हम कवर करेंगे 11th नंबर का 11th नंबर स्टार्ट करेंगे. डेट इज 11 नंबर का हमारा डेट इज मृदु गुण. अब आपको मेरे साइड की स्क्रीन में दिख रहा है, शुरू से दिख रहा हूँ आपको मेरे साइड की स्क्रीन में. इट इज 11th नंबर का गुण है मृदु गुण, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दी लैक्सिटी. ठीक है, मृदु गुण जो लैक्सिटी के लिए क्या है इन्वॉल्वमेंट है उसका. ठीक है, मतलब क्या है मृदु का, श्लथने मृदु. ठीक है, और इट इज जिस गुण के कारण शिथिलता आती है उसे हम क्या बोलते हैं, मृदु गुण कहते हैं. ठीक है, इसका स्वरूप कोमलता, और इसका जो महाभूत प्रधान है वो है जल और आकाश महाभूत. इस मृदु गुण में कौन से महाभूत आते हैं, जल और आकाश महाभूत आते हैं. ठीक है, और इसके दोषज कर्म होंगे वात पित्त शामक और कफ वर्धक. वात और पित्त शामक और कफ वर्धक. ठीक है, इसके कार्य की हम बात करें तो मृदु गुण दाह का नाश करेगा, पाक का नाश करेगा और स्त्राव का नष्ट करेगा. जो हमारे अन्न पचन के बाद जो स्त्राव होते हैं हमारे पेट अमाशय के अंदर ही, पकाशय के अंदर, अमाशय के अंदर, वो उनको नष्ट करने का काम इस मृदु गुण के कारण होता है. ठीक है, भावों में मृदुता आती है. ठीक है, इसके अगर हम बात करें नेक्स्ट कर्म के बाद कि कहाँ वर्जित है, चिकित्सा मतलब अपने मन से लिख लो, अपने मन से लिखना पड़ेगा. और बाकी कहाँ वर्जित है, मेद मांस शैथिलजन्य विकारों में वर्जित है. उसके उदाहरण कौन से आएंगे, घृत, तेल, वसा और मज्जा. ठीक है, कोई ये सेम उदाहरण हमने भी गुरुवादी गुण और देखे. ठीक है, सो चलो नेक्स्ट हम इसके अधिक सेवन से देकर नहीं है. ठीक है, नेक्स्ट गुण है हमारा, इट इज कठिन गुण 12th नंबर का. इट इज कठिन मीन्स वन विच रिस्पॉन्सिबल फॉर द हार्डनिंग ऑफ द सब्सटेंस. हमारे बॉडी के अंदर कुछ पदार्थों को हार्ड फॉर्म में लाना, मतलब कुछ वो एक गुण के कारण होता है. इट इज कठिन गुण. ठीक है, फिर हम बात करें इसकी व्याख्या की तो दृढ़ीकरण कठिन. ठीक है, मतलब जिस गुण के कारण हमारे शरीर में दृढ़ता उत्पन्न होती है. दृढ़ता मीन्स कठोरपना. ठीक है, एक हार्डनेस जो उत्पन्न होता है. ठीक है, इसमें महाभूत आता है पृथ्वी महाभूत. इसमें एक ही महाभूत आएगा, कठिन मतलब पृथ्वी से जुड़ा हुआ होता है. ओके, फिर अगर हम बात करें इसके स्वरूप कठिनपना, कठोरपना बोल सकते हैं. स्वरूप को हम कठोरपना भी लिख सकते हैं, हार्डनेस भी लिख सकते हैं. ठीक है, और दोषज कर्म वातवर्धक, कफ शामक. कार्य क्या क्या आएंगे, शरीर को दृढ़ता करना, शरीर को बलवर्धन करना, और मलों का शुष्कता उत्पन्न करना. कुछ केस में जैसे अल्सक और विचूषिका के केस में हमारे मलों पे एक कठोरपन आ जाता है. अल्सक या विचूषिका के केस में. ठीक है, आप आगे चल के पढ़ोगे अल्सक क्या है, विचूषिका क्या है. ठीक है, उस केस में क्या होता है कि हमारे जब हमारा पाचन होता है अन्न का, तो उस केस में क्या होता है, एक व्याधि उत्पन्न होती है जिसमें कठोरपन आ जाता है हमारे मलों में. ठीक है, फिर हम बात करें इससे चिकित्सा में तो मन सीखना पड़ेगा. हम बात करें कहाँ वर्जित है, ये मलबद्धता क्या उसमें, हाँ मलबद्धता. ठीक है, ये आपको विचूषिका जब अल्सक पढ़ोगे ना आपको समझ में आ जाएगा. ठीक है, फिर अगर हम बात करेंगे उदाहरण तो इसमें आते हैं शंख, शुक्ति, मुक्ता आदि. ठीक है, इसके उदाहरण. फिर हम बात करते हैं थर्ड मीन्स 13th गुण, दैट इज विशद गुण. विशद मीन्स वन विच रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्लैरिटी. ठीक है, हमारे अन्न पचन में जो क्लैरिटी देना का काम कौन करता है, क्लियरनेस मीन्स साफ सुथरा, इसको हम बोलते हैं विशद गुण. ठीक है, मतलब क्या है, शालिनी विशद गुण के कारण शरीर में निर्मलता या स्वच्छता निर्माण होता है. ठीक है, क्लीननेस. ओके, विशद मीन्स हमारे पदार्थों का पचन करते वगैरह रसों में क्लीननेस लाना, ये कौन से गुण कारण होता है, विशद गुण कारण होता है. ठीक है, महाभूत इसमें होता है जल, वायु और अग्नि महाभूत होता है. ठीक है, प्रधान. ठीक है, और मुख्य कर्म इसका शालन कर्म होता है. दोषज कर्म इसका वात वर्धक और कफ शामक होगा. वात का वृद्धि, कफ को शमन करेगा. और स्वरूप स्वच्छता. फिर कार्य की बात करें तो क्लेदन कार्य करेगा और शरीर को निर्मल बनने का काम करेगा. ठीक है, और रोपण कर्म भी करता है विशद गुण. ओके, फिर अगर हम बात करें चिकित्सा मतलब मन से लिखने का, और इसके कहाँ वर्जित है, वात वृद्धि वाले व्याधियों में या वात वृद्धि वाले व्यक्तियों पर ये वर्जित होता है. ठीक है, ये गुण उदाहरण की बात करें तो उसमें आएंगे मग, नींब, तक्रपिंड और मुद्ग. ठीक है, ठीक है, फिर हम 14th गुण, और नेक्स्ट गुण इट इज 14th गुण, दैट इज पिस्टिल. ओके, लेपने पिस्टिल. पिस्टिल की अगर हम बात करें तो लेपने पिस्टिल होता है. ठीक है, 14th गुण दैट इज लेपने पिस्टिल
मतलब पिस्टिलता मीन्स स्लाइमीनेस मीन्स चिकट होने वाला, स्लाइमीनेस मीन्स चिकट होने वाला, ठीक है। मीन्स जिस गुण के कारण शरीर में लेपन कर्म होता है, मतलब चिकटपना का कर्म, चिकटपना का कार्य जिस गुण के कारण है वो कौन होता है, पिस्टिल कार्य, वो पिस्टिल गुण होता है, जिसमें महाभूत होते हैं जल महाभूत से, नेकी महाभूत है जल महाभूत। तो कर्म वात का शमन और पित्त का वर्धन करेगा, पित्त का वर्धन करेगा। मुख्य कर्म इसका होता है लेपन कर्म। हम बात करें कार्य की, तो आयुष्य को नियत रूप से उसकी मर्यादा बांध के रखता है, फिर बल्य देता है, संधान कर्म करता है, और श्लेष्म जो कफ को बढ़ाने का काम कार्य करता है यह गुण, और गौरव तो उत्पन्न करता है, ठीक है। मैं आपको सारे पॉइंट वाइज ही बता रहा हूँ, ठीक है। फिर हम बात करें चिकित्सा समय, तो आप मुझे लिखने का है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट, कहाँ वर्जित है, अग्निमांग अवस्था में, ठीक है, जिस व्यक्ति में अग्निमांग ज्यादा है उस अवस्था में, उस अवस्था वाले व्यक्तियों पर ये वर्जित होता है, ठीक है। फिर हम बात करें उदाहरण की, उदाहरण आते हैं इस गुग्गुल और मुसली आदि एटसेट्रा, ठीक है, ओके। इसका अधिक सेवन से कुछ देकर नहीं, जिसमें जहाँ पे अधिक सेवन से देकर नहीं वहाँ पे मैं बता रहा नहीं, ओके। तो अगर हम बात करें नेक्स्ट 15th गुण, दैट इज सिलेक्शन, दैट इज स्मूथनेस। सिलेक्शन में स्मूथनेस, हमारे जो भी रस पचन हो रहा है, हमारे जो भी अन्न पचन हो रहा है, कुछ पदार्थ हमारे अंदर पचन के कार्य कर रहे हैं, तो उनमें स्मूथनेस कौन से गुण के कारण होता है, दैट इज सिलेक्शन गुण के कारण होता है, दैट इज रोपनी सिलेक्शन। इसका जो श्लोक होता है रोपनी सिलेक्शन होता है, ठीक है। फिर अगर हम बात करें जिस गुण के कारण शरीर में क्या होता है, रोपण का कार्य होता है, दैट इज स्मूथनेस प्रोवाइड करने का कार्य जो होता है हमारे शरीर में, उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज सिलेक्शन बोलते हैं। महाभूत प्रधान इसमें कौन सा आएगा, आकाश महाभूत, ठीक है, इसमें आकाश महाभूत आएगा। दूसरा कर्म वात और कफ शमन करेगा। फिर हम बात करेंगे इसके मुख्य कर्म के रोपण कर्म, इसका स्वरूप क्या है, चिकटपना, इसका स्वरूप, इसका भी स्वरूप सेम आएगा, चिकटपना, ठीक है। फिर हम बात करते हैं कार्य की, तो सिलेक्शन गुण आयुष्य नियत रूप से मर्यादा में बांधे रखते हैं, सिलेक्शन गुण को बल को बढ़ाता है, और अस्थि भग्न को जोड़ता है, कफ को बढ़ाता है और गौरवता को उत्पन्न करता है, ठीक है। कुछ कार्य इसके सेम है एज ए, अगर हम बात करें पिस्टल गुण से कंपेयर करें तो, ठीक है। फिर अगर हम बात करें चिकित्सा महत्व मुझे लिखने का है, ठीक है। फिर हम बात करें कहाँ वर्जित है ये, अग्निमांग सेम, देखो पिस्टल और ये कौन सा कुछ सिलेक्शन गुण, ये कुछ इसके अगर हम कंपेयर किए तो बहुत सी चीजें इसमें सेम आ रही है, सेम हमें देखने को मिल रही है, ठीक है। तो हम बात करें उदाहरण के, तो प्रबल पिष्ट मुक्ता यष्ट मधु और अभ्रक, ठीक है, ये सब आयुर्वेदिक पदार्थों के नाम है जो आपको याद रखने बस, ठीक है। फिर हम बात करें 16th गुण हमारा खर, खर मीन्स रफनेस, मीन्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रफनेस इन अवर बॉडी, ओके। लेखने खर इसका श्लोक होता है, खर कौन सा श्लोक होता है, लेखने खर इसका श्लोक होता है, ठीक है। डेट इज खरपन, लेखन कर्म, लेखन का कार्य जिस गुण कर्म जिसको बोलते हैं लेखन गुण, लेखन गुण मीन्स खर गुण, ओके। फिर हम बात करते हैं इसके महाभूत में, तो इसमें महाभूत आएगा पृथ्वी और वायु महाभूत आएगा इसमें प्रधान। दूषित कर्म से अगर हम बात करें तो वातवर्धक और कफ का शमन करेगा। फिर इसके बाद करें स्वरूप की, तो खरपना, खरखरीपन इसको बोल सकते हैं हम। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट इसके कार्य की, तो कार्य की अगर हम बात करें तो इसमें खर लेखन कार्य पहला, दूसरा धातु का क्षय करना, तीसरा मलमूत्र का शोषण करना, और शरीर में ककर्षता उत्पन्न करना, और वात वृद्धि करना, कफ को क्षय, कफ का क्षय करना, इसका कार्य होता है, ठीक है, ओके। फिर हम बात करें नेक्स्ट इसके चिकित्सा में, आपको मांस लिखने का चिकित्सा मतलब नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा होता है। फिर हम बात करें कहाँ वर्जित है, वातवृद्धि वाली व्यक्ति में वर्जित है। फिर हम बात करें इसके उदाहरण की, तो कमल दंड, यव और करंज। यव आपने पढ़ा होगा चरक के चैप्टर में ना, चरक क्या अष्टांग योग में पढ़ा होगा यव, नहीं चरक में पढ़ा होगा अपने 28 यव का वर्णन, यव मतलब क्या वहाँ पे बताए डिटेल में, ठीक है। फिर हम बात करें नेक्स्ट 17 तक हमारा सूक्ष्म, सूक्ष्म मीन्स सब 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 सच मतलब क्या बोलेंगे इसको, जिस उनके विवरण सूक्ष्म मतलब जिस उनके कारण शरीर में स्रोतों का विस्तृत करना, स्रोतों का अलग होना, जिस उनके कारण स्रोतों का अलग होता है, जिस उनके कारण स्रोत अपने अपनी जगहों से अलग होते हैं, उस गुण को हम क्या बोलेंगे, विवरण सूक्ष्म, सूक्ष्म गुण, ठीक है। इस गुण के कारण ही ओके स्वरूप का सूक्ष्मपन आएगा। महाभूत इसमें आएगी अग्नि, वायु और आकाश महाभूत। दूसरे कर्म वातवर्धक, कफ का शमन, और गुण कार्य की अगर हम बात करें इसकी, तो सूक्ष्मता निर्माण करता है शरीर में, आशु कार्य करने वाला होता है, और गुणात्मक द्रव्य लघुपज्ञ होती है, ठीक है। जिसके जो गुणात्मक द्रव्य हो कैसे होते हैं, वो लघुपज्ञ होते हैं, ठीक है। तो आपको मन से लिखने का है। फिर हम बात करें इसके उदाहरण की, तो मग, लवन और गुग्गुल, ठीक है, ये सब आपने पढ़ा होगा चरक में, मग, लवन, गुग्गुल और अष्टक में भी, ठीक है। फिर अगर हम बात करें 18th गुण, दैट इज स्थूल, दैट इज बल्कीनेस, बल्कीनेस लाना, हमारे बॉडी में जितने भी डाइजेशन की प्रोसेस हो रही है या जितने पदार्थों का डाइजेशन हो रहे हैं उसमें बल्कीनेस निर्माण करना, बल्कीनेस को फॉर्मेशन करना, कौन, इस स्थूल गुण के कारण होता है, ठीक है। मतलब सवर्ण स्थूल का अगर श्लोक देखा जाए तो सवर्ण स्थूल आएगा, ठीक है।
जिस कारण शरीर में समरण कारण स्त्रोतों का संकुंचन, स्त्रोतों का अब जब स्त्रोत अलग हो रहे थे अब स्त्रोत का संकुंचन होगा, ठीक है, सारे स्त्रोतों का क्या होगा, एक संयोग होगा, ठीक है, इस गुण के कारण, और संयोग के कारण ही बल की निर्माण निर्माण होता है हमारे बॉडी में, ठीक है। तो अगर हम बात करें नेक्स्ट महाभूत में से महाभूत आएंगे पृथ्वी महाभूत, बस दूषित कर्म वात का शमन और कफ को बढ़ाएगा। गुण इसका कार्य की हम बात करें तो शरीर में शिथिलता निर्माण करना और स्त्रोत अवरोध का कार्य करना और सकुंचन का कार्य, इसका ये तीन कार्य इसके होते हैं इस गुण कारण। ओके, चिकित्सा को मन से लिखने का है, तो चिकित्सा मतलब मन से भी लिखने का है आपको, बस यहाँ टेक्स्ट बुक से पढ़ने के और मन से लिखने का है बस, ठीक है, कोई आपको वैसे का वैसा छापना टेक्स्ट बुक ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। देखो चिकित्सा मतलब पढ़ना अगर अगर आपने ऐड भी नहीं किया तो भी चल जाएगा, लेकिन आप ऐड कर दो तो और अच्छा है, ठीक है। ओके, फिर हम बात करते हैं इसके उदाहरण की। उदाहरण में कि इसमें श्रीखंड उड़द महिष दूध, ये सब पता है, ये सब कौन क्या चीज़ है, ये सब हम एवरीडे लाइफ में हमारे यूज होते हैं, ठीक है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट 19th का गुण, दैट इज सांद्र। सांद्र मीन सॉलिडिटी, ओके, सॉलिडिटी निर्माण करना, ओके। इसे अगर हम बात करें स्वरूप प्रसाद ने सांद्र, व्याख्या होती है प्रसाद ने सांद्र, स्वरूप होता है घट्टपना। कठोर और गट्ठपना में थोड़ा डिफरेंस होता है, ठीक है। गट्ठपना मतलब कि वो भी कुछ वक्त के लिए और सॉलिड फॉर्म में कुछ वक्त के लिए, ओके, और कठोरपना मतलब जो शुरू से लेकर ही एंडिंग तक सॉलिड फॉर्म में रहने वाला है। लेकिन गट्ठपना मतलब कि वो कुछ वक्त के लिए गट सॉलिड फॉर्म में रहेगा, बाद में वो अपने रियल फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा डिफरेंस समझ जाओ, ठीक है। जिस कारण शरीर में प्रसाद हादन का कार्य होता है, ठीक है। महाभूत मतलब कुछ वक्त के लिए सॉलिड फॉर्म में रहना फिर बाद में अपने फॉर्म में आ जाना, इसलिए हम प्रहादन कार्य कहते हैं, ठीक है। तो महाभूत प्रथम वगैरह इसमें आएगा पृथ्वी महाभूत, और पित्त का शमन करेगा, कफ का वर्धन करेगा। तो मतलब कार्य की तो सांद्र गुण स्थूल लिखिए स्थूलता निर्माण करता है शरीर में, ओके, कुछ वक्त के लिए, और बंधन का कार्य भी करता है, ठीक है। स्थूलता गुण निर्माण होने के कारण हमारे शरीर में कुछ भाव पदार्थ है जो बन जाते हैं एक दूसरे से, उनका बंधन हो जाता है, तो एक दूसरे से वो जुड़ जाते हैं कुछ वक्त के लिए, ठीक है, जब तक वो स्थूलता गुण निर्माण है हमारे शरीर में, ठीक है, तब तक ही, ठीक है। तो चूंकि साथ मंस लिखने का है, तो हम उदाहरण के तो मलाई दही मक्खन आदि, ठीक है। फिर हम बात करते हैं लास्ट 20वां गुण, 20वां गुरुवादी गुण, दैट इज द्रव, दैट इज फ्लूडिटी, ओके। विलोंगन है द्रव, जिस गुण के कारण शरीर में विलोंगन मतलब व्याप्त करना या फैलाना, जिस गुण के कारण फैलने का कार्य होता है, जिस गुण के कारण जैसे अब देखो भाव पदार्थ फैलते भी, रस का निर्माण होगा तो फैलेंगे भी इधर उधर, किस गुण के कारण होता है वो, द्रव गुण के कारण होता है, ठीक है। फिर प्रामाणिक प्रदेश में आएगा पृथ्वी जल और अग्नि आएंगे, क्योंकि तीनों इसमें तीनों महाभूत का प्रधानता होगी। हम बात करेंगे दोषित कर्म में तो पित्त और कफ वर्धक होगा, ठीक है। स्वरूप इसका पतलापन बोल सकते हैं आप, ओके, वाटर वाटरलीनेस क्या पतलापन आप बोल सकते हैं, ठीक है। फिर हम बात करें गुण कार्य की। देखो गुण आप देखो आपको नोट्स में गुण कर्म आपको सारे में दिख रहे होंगे स्क्रीन में, गुण कर्म को मैं कार्य में दिख रहा हूँ, देखो इसमें गुण और कार्य को मिक्स कर चुके हैं, इसलिए मैं यहाँ पे एक ही पॉइंट दे रहा हूँ कार्य, ठीक है, उसको मैं गुण नहीं दे रहा हूँ क्योंकि कार्य में ही गुण आ जा रहे हैं, ठीक है। पर वो गुण नहीं है, स्पेशली गुण कर्म है, तो उसको हम कार्य ही पॉइंट कार्य हम उसको नाम नाम दे सकते हैं, ठीक है। इसका पहला कार्य प्लग लेदन मतलब क्लियरता उत्पन्न करना, एक ही कार्य इसका होता है, द्रवगुण का क्लियरता उत्पन्न करना शरीर में, ठीक है। तो अगर हम बात करें उदाहरण की जल दूध दही इक्षुरस, ठीक है। और चिकित्सा मतलब आपको मंत्र लिखने का है, और चिकित्सा मतलब इसका देकर नहीं है, और इसमें कहाँ वर्जित है ये भी देकर नहीं है, ठीक है। तो आपके लिए एक प्लस पॉइंट है कि एक गुण का तो कुछ देकर नहीं है, ज़्यादा कुछ, ठीक है। तो ये थे हमारे आज के गुरुदेव गुण पार्ट 2 के, डेट इज बाद में के 10 गुण थे जो हमने आज कवर किया एकदम इजी वे में पॉइंट वाइज, ठीक है। और जो मुझे हार्ड लगा वर्ड वो मैंने आपको समझा के भी बताया, उसका मीनिंग बताया क्या हो सकता है उसका मीनिंग, ठीक है। सो मैंने एकदम इजी वे में आपको एक्सप्लेन किया है गुरुदेव गुण पार्ट 2 जो बाद में के 10 गुण, ठीक है। सो आज का लेक्चर मैं यहीं पे एंड करता हूँ, और हमारा गुण विज्ञान नियम चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर हम चालू करेंगे, डेट इज कर्म विज्ञान नियम, ठीक है। सो लेक्चर को एंड करने से पहले बताऊँ चलो 2-3 चीज़ें। सो आप सभी को पता है कि हमारा यूट्यूब चैनल शुरू है आयुर्वेद रियलिटी, दूसरा हमारा शुरू है
इंस्टा का ऑफिशियल पेज डेट इज आयुर्वेदा रियलिटी। ओके, जैसा हमने शुरू व्हाट्सएप का ऑफिशियल ग्रुप चल रहा है हमारा BMS फर्स्ट ईयर नोट्स एंड लेक्चर्स। और चौथा मैसेज है इट इज टेलीग्राम मैसेज। ओके, सो यूट्यूब चैनल में अभी फिलहाल वीकली लेक्चर्स आ रहे हैं और अभी 1 अक्टूबर से डेली लेक्चर्स आएंगे आपको हमारे यूट्यूब चैनल में। ठीक है, फिलहाल तब तक वीकली लेक्चर्स आपको आते रहेंगे, मतलब वीक में 2 बार 2 दिन लेक्चर आते रहेंगे हर वीक में। ठीक है, इंस्टा में लेक्चर्स के अपडेट्स फिलहाल आ रहे नहीं है, लेकिन 1 अक्टूबर से इंस्टा में भी लेक्चर के अपडेट्स रेगुलर कंटिन्यू आते रहेंगे। व्हाट्सएप में और टेलीग्राम में फिलहाल तो वीकली लेक्चर्स के वीकली नोट्स आते हैं, बाकी डेली लेक्चर्स के नोट्स तो आते रहेंगे 1 अक्टूबर से। ठीक है, आपको सभी को पता है कि 1 अक्टूबर से हमारे क्लासेस रेगुलर होने वाले कंटिन्यू होंगे। 1 अक्टूबर से टेंशन मत लो, बाकी और डेली दिन ऑफ लेक्चर्स सब नोट्स आते रहते हैं। ओके, सो अभी करेंगे लाइक करने के, सब्सक्राइब करने के, फ्रेंड्स को शेयर करने के और बताने का। ठीक है, सो थैंक यू।